दोस्तों, थोड़ा गौर से सुनना। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मन हर पल भागता रहता है, जैसे कोई बेकाबू घोड़ा जिसे रोकना नामुमकिन हो। आप बैठना चाहते हो पर मन तुरंत उछल पड़ता है। सोने लेटते हो पर दिमाग में हजारों बातें एक साथ दौड़ने लगती हैं। खुश रहना चाहते हो पर अचानक पुराने जख्म ताजा हो जाते हैं। कभी किसी ने जो कड़वे शब्द कहे थे वो आज भी चुभते हैं। कभी कोई अधूरा काम दिल को कचोटता है। कभी आने वाले कल का डर और कभी बीते हुए कल की यादें सब मिलकर भीतर तूफान खड़ा कर देते हैं। बाहर से हम मुस्कुराते हैं पर अंदर से कहीं ना कहीं टूटे हुए रहते हैं। लोगों के बीच रहते हैं पर फिर भी अकेलापन महसूस होता है। और जब रात गहराती है, सारी दुनिया की आवाजें थम जाती हैं। बस एक आवाज बाकी रह जाती है, हमारे मन की वो छोटी सी थकी हुई आवाज जो धीरे धीरे पूछती है, क्या मैं कभी सचमुच शांत हो पाऊंगा? दोस्तों, यही बेचैनी आज लाखों करोड़ों लोगों की सबसे बड़ी छिपी हुई तकलीफ बन चुकी है। बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिखता है पर अंदर एक ऐसा आंधी तूफान चल रहा होता है जिसे हम खुद भी काबू नहीं कर पाते। कई बार सोचते हैं बस थोड़ी देर, काश मन रुक जाए, पर जैसे ही कोशिश करते हैं मन नई नई कहानियां गढ़ने लगता है। डर की, पछतावे की, अफसोस की या फिर अनगिनत कल्पनाओं की। सच कहूं तो यही ओवरथिंकिंग, यही बेकाबू बेचैनी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन चुकी है। हमारा आज का सुकून छीन लेती है और हमें ऐसे कल के डर में धकेल देती है जो अभी तक आया भी नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं, लगभग 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने ठीक इसी बेचैनी का सबसे आसान और गहरा इलाज बताया था। उन्होंने कहा था, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, उसका अपना अनियंत्रित मन ही है। और सबसे बड़ा दोस्त भी वही मन बन सकता है जब हम उसे समझना और संभालना सीख लें। दुश्मन बाहर नहीं बल्कि भीतर ही है। और जैसे ही हम इस मन के तूफान को समझ लेते हैं, वैसे ही जीवन में शांति अपने आप उतर आती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बुद्ध की एक ऐसी प्रेरक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि मन को शांत करने का सबसे सशक्त मंत्र है। एक ऐसी सीख जिसे अगर आपने गहराई से समझ लिया तो ये न सिर्फ आपके मन को बदल देगी बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। क्योंकि दोस्तों, सच्ची शांति कहीं बाहर नहीं मिलती, वो तो आपके भीतर ही है, बस धूल की मोटी परत के नीचे दबी हुई है। और आज हम इसी धूल को जरा जरा करके हटाने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं उस युवक से जिसका नाम था आनंद। उसका मन हर पल सोचता रहता था, भागता रहता था, उलझता रहता था। सुनते हैं कि कैसे भगवान बुद्ध ने उसे एक ऐसा अनुभव कराया जिसके बाद उसका मन हमेशा के लिए शांत हो गया। यह कहानी आपको साफ साफ समझाएगी कि विचारों को बढ़ाकर नहीं बल्कि उन्हें घटाकर, उन्हें आने जाने देना सीखकर ही सच्ची शांति मिलती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये आपके बेचैन मन के लिए एक असली दवा है। कभी कभी जीवन ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ठहर गया हो, काम चल रहा है, परिवार ठीक है, बाहर से सब सामान्य दिखता है, फिर भी भीतर एक हलचल मची रहती है। एक अनकही बेचैनी बार बार झटका देती है कि कुछ तो गड़बड़ है। हम अक्सर इसे अनदेखा कर देते हैं, जैसे कमरे में पड़ा कोई पुराना सामान जिस पर धूल जम गई हो। दिखता तो है पर छूते नहीं। लेकिन बुद्ध कहते थे, जिस चीज से तुम भागते हो वही तुम्हारा पीछा करती है। यानी अगर तुम अपनी मन की बेचैनी को दबाने या भागने की कोशिश करोगे तो वो और जोर से वापस लौटेगी। जितना तुम भागोगे उतनी वो दौड़ेगी और एक दिन वो तुम्हें भीतर से ही तोड़ देगी। मन को समझना तभी शुरू होता है जब तुम भागना बंद कर दो। जब तुम पहली बार अपने मन के सामने शांत बैठते हो और कहते हो, ठीक है, आज मैं तुझसे नहीं भागूंगा, जो भी है देखता हूं। यहीं से शांति की असली यात्रा शुरू होती है। गौतम बुद्ध कहते थे, विचार बादलों की तरह हैं, उन्हें गुजर जाने दो, तुम आसमान हो। यह वाक्य सिर्फ सुंदर नहीं, जीवन बदल देने वाला है। क्योंकि सच तो यह है कि हम बादलों को ही आसमान समझ बैठते हैं। कोई नकारात्मक विचार आया तो हम सोच लेते हैं, मैं ही ऐसा हूं। कोई डर आया तो मान लेते हैं, मैं डरपोक हूं। कोई गुस्सा आया तो कहते हैं, मैं गुस्सैल हूं। लेकिन नहीं, तुम बादल नहीं हो, तुम वो विशाल आसमान हो जिसमें बादल आते जाते रहते हैं। बादल न तुम्हें छू सकते हैं न बदल सकते हैं, वे बस गुजर जाते हैं। मैं गुस्सैल हूं, लेकिन बुद्ध सिखाते हैं, तुम विचार नहीं हो, तुम वो चेतना हो जो विचारों को देख सकती है। जैसे आसमान बादलों से ढक सकता है पर आसमान खुद कभी गंदा या काला नहीं होता, वैसे ही तुम्हारा असली स्वरूप विचारों, भावनाओं या गुस्से से कभी प्रभावित नहीं होता। वे बस आते हैं और चले जाते हैं। तुम बस साक्षी हो,
देखने वाले। दिक्कत यहीं शुरू होती है। हम देखने वाले नहीं रहते, सोचने वाले बन जाते हैं। हर विचार से हम तुरंत जुड़ जाते हैं, हर भावना से अपनी पहचान बना लेते हैं। जब मन में तूफान उठता है तो हम भूल जाते हैं कि हम वो विशाल आसमान हैं जिसमें सब कुछ घट रहा है। एक बार एक भिक्षु बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, जब मैं ध्यान करता हूं तो मन बहुत भटकता है, विचारों की बाढ़ आ जाती है, बेचैनी होती है, मैं कुछ समझ नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराए और पूछा, क्या तुमने कभी नदी या तालाब देखा है? भिक्षु बोला, हाँ, बहुत बार। बुद्ध ने कहा, जब तुम पानी को हिलाते हो, छेड़ते हो, तो क्या ना सांदा दा 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 या होता है? भिक्षु ने जवाब दिया, गंदगी ऊपर आ जाती है, पानी गंदला हो जाता है। बुद्ध बोले, और अगर तुम उसे छोड़ दो, बस देखते रहो? भिक्षु ने कहा, धीरे धीरे गंदगी नीचे बैठ जाती है, पानी फिर साफ और शांत हो जाता है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यही मन का नियम है। जितना तुम उसे हिलाओगे, सोचोगे, लड़ोगे, दबाओगे, वो उतना ही गंदला और उलझा रहेगा। लेकिन अगर तुम बस उसे देखोगे बिना छेड़े, तो धीरे धीरे वो खुद साफ हो जाएगा। यही है मन को समझने की असली कला। शांति भागने में नहीं, ठहरने में है। लेकिन हम क्या करते हैं? जब मन बेचैन होता है, हम फौरन मोबाइल उठा लेते हैं, टीवी ऑन कर देते हैं, किसी से बात करने लगते हैं, सोचते हैं ध्यान भटक जाएगा तो बेचैनी खत्म हो जाएगी। पर सच्चाई बिल्कुल उलट ही है। जितना हम ध्यान भटकाते हैं, बेचैनी उतनी गहराई में दब जाती है। थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं, लेकिन वो भीतर वहीं रहती है और अगली बार और जोर से और तेज लौटती है। बुद्ध सिखाते हैं, दर्द को मत भगाओ, उसे समझो, क्योंकि समझ ही मुक्ति का पहला कदम है। जैसे शरीर का दर्द बताता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है, वैसे ही मन की बेचैनी एक संकेत है कि भीतर कुछ असंतुलित है। कहीं तुम अपने मन की असली आवाज नहीं सुन रहे, कहीं तुम किसी झूठी उम्मीद में फंसे हो, या कहीं तुम उस चीज से लड़ रहे हो जिसे बस स्वीकार कर लेना चाहिए। तो बेचैनी कोई दुश्मन नहीं है, वो एक मित्र है जो दरवाजे पर दस्तक दे रही है, कह रही है, देखो, तुम्हारे भीतर कुछ ठीक नहीं है, अब जागो, सुनो, समझो और ठीक करो। नहीं, हम उस मित्र को पहचानते ही नहीं। हम दरवाजा बंद कर देते हैं और फिर शिकायत करते हैं, मेरा मन क्यों इतना परेशान है। अगर तुम बुद्ध की तरह अपने मन को समझना शुरू कर दो, तो देखोगे कि बेचैनी धीरे धीरे बदलने लगती है, क्योंकि हर बेचैनी के पीछे एक कहानी छिपी होती है। और जैसे ही तुम उस कहानी को साफ साफ देख लेते हो, वो अपनी ताकत खो देती है। मान लो अचानक तुम्हें डर लगने लगता है। अगर तुम भागोगे तो डर और बढ़ेगा, लेकिन अगर तुम शांत बैठ जाओ और खुद से पूछो, ये डर कहां से आया, किस बात का है, तो तुम पाओगे कि उसका कोई ठोस कारण ही नहीं। मन ने बस किसी पुरानी याद से तुलना कर ली या किसी आने वाले कल की कल्पना गढ़ ली। जैसे ही तुम उसे पहचान लेते हो, डर धीरे धीरे पिघल जाता है, गायब हो जाता है। बुद्ध कहते थे, विचारों से भागो मत, उन्हें जानो, क्योंकि जिस चीज को तुम पूरी तरह जान लेते हो वो तुम्हें बांध नहीं सकती। यानी ज्ञान ही मुक्ति है, समझ ही असली उपचार है। और ये समझ आती है देखने से, भागने से नहीं। जब तुम बेचैनी में हो तो पहला कदम है, कुछ मत करो, बस बैठ जाओ और अपने अंदर झांको। सांसों को देखो, कैसे अंदर आती हैं, कैसे बाहर जाती हैं। तुम्हें लगेगा कि मन बार बार भाग रहा है, कोई पुरानी याद, कोई चिंता, कोई आवाज। लेकिन हर बार बस ध्यान वापस सांस पर लाओ। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक गहराई बनेगी, जहां बेचैनी भी शांत पड़ जाएगी और विचार भी थम जाएंगे। यही बुद्ध की ध्यान विधि का मूल है। देखो, पर प्रतिक्रिया मत दो। अगर तुम किसी के गुस्से को सिर्फ देखते हो तो वो तुम्हारे भीतर नहीं टिकता। अगर तुम अपने विचारों को सिर्फ देखते हो तो वो तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाते। देखना यानी जागरूक होना, और जागरूकता यानी मुक्ति। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें शांत होना है, लेकिन बुद्ध कहते हैं, तुम्हें कुछ बनना नहीं है, बस देखना सीखो कि तुम क्या नहीं हो। जब तुम अपने विचारों, भावनाओं और डर को देखने लगते हो, तो धीरे धीरे समझ आता है, मैं ये सब नहीं हूं। तुम विचार नहीं, तुम चेतना हो। तुम बेचैनी नहीं, तुम साक्षी हो। तुम मन नहीं, तुम मन के पार की वो शक्ति हो। और जैसे ही ये समझ भीतर उतरती है, बेचैनी की जड़ कट जाती है, क्योंकि अब वो किसी तुम से जुड़ी नहीं रहती। अब वो बस एक गुजरता हुआ बादल है, आया और चला गया। याद रखो, मन को दबाने से शांति नहीं आती, मन को समझने से आती है। जिस क्षण तुम बेचैनी को महसूस करते हुए भी भागते नहीं, बल्कि उसके साथ शांत बैठ जाते हो, वही क्षण तुम्हारे जागरण की शुरुआत होता है। क्योंकि वही बेचैनी जो पहले तुम्हें तोड़ती थी, अब तुम्हें सिखाने लगती है। तुम्हारा डर, तुम्हारा दुख, तुम्हारी चिंता,
सब तुम्हारे गुरु बन जाते हैं और तुम देख पाते हो कि शांति कहीं बाहर नहीं है, वो तो उसी मन के भीतर ही थी जिससे तुम भागते फिर रहे थे। गौतम बुद्ध ने कहा था, शांति कोई उपलब्धि नहीं है, शांति तुम्हारा स्वभाव है, उसे बस याद करना है। तो जब बेचैनी आए, भागो मत, ठहरो, सांस लो, मन से मत लड़ो, उसे समझो, विचारों को मत पकड़ो, उन्हें बस गुजर जाने दो। तुम बादल नहीं हो, तुम आसमान हो। और जैसे ही ये बात भीतर उतर जाती है, तुम्हारा पूरा अस्तित्व बदलने लगता है। फिर कोई भी परिस्थिति आती है, वो तुम्हें हिला नहीं पाती, क्योंकि अब तुम मन नहीं, मन के साक्षी बन चुके हो। कभी ऐसा हुआ है क्या? रात का सन्नाटा, बाहर सब शांत, कोई शोर नहीं, पर अंदर तूफान मचा हुआ है। दिल तेज धड़क रहा है, मन किसी अनजाने डर से भरा पड़ा है। कभी कोई सालों पुरानी बात याद आ जाती है, कभी कोई चिंता सिर पर सवार हो जाती है जो अभी हुई भी नहीं, और तुम बस लेटे रहते हो एक ही सवाल लेकर, एंड हेवन हैंड डैड, मेरा मन इतना बेचैन क्यों है? यही हमारी सबसे गहरी पीड़ा है। हम सब किसी न किसी रूप में इस बेचैनी से भाग रहे हैं। कोई संगीत सुनता है, कोई दोस्तों के बीच हंसता है, कोई फोन में खो जाता है, पर वो भीतर की हलचल, वो खामोश चीख कभी जाती ही नहीं। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो वर्तमान में है वही शांत है, जो भटक रहा है वही दुखी है। यानी मन की बेचैनी बाहर की परिस्थितियों से नहीं जन्म लेती, वो भीतर की उलझनों से जन्म लेती है। हमारे मन में दो चोर बैठे हैं, एक अतीत का चोर जो हमें पछतावे में डुबो देता है, दूसरा भविष्य का चोर जो हमें चिंता में जला देता है। और इन दोनों के बीच वो असली जीवन, वर्तमान, धीरे धीरे मर जाता है। बुद्ध ने एक बार एक भिक्षु से कहा था, जब तुम्हारा मन अतीत की गलियों में घूमता है तो दर्द उठता है, जब भविष्य की राह पर भागता है तो डर उठता है, लेकिन जब वो वर्तमान में ठहरता है तो शांति उतरती है। देखो, बेचैनी तब नहीं होती जब कोई समस्या होती है, बेचैनी तब होती है जब मन समस्या से भागने लगता है। समस्या बाहर है, प्रतिक्रिया भीतर है। किसी ने तुम्हारे बारे में कुछ गलत कहा, बात वहीं खत्म हो सकती थी, लेकिन तुम्हारा मन नहीं रुकता, वो बार बार वही शब्द दोहराता है। उसने ऐसा क्यों कहा? मैंने क्या गलती की? और फिर तुम उस इंसान से लड़ते हो जो बाहर नहीं, भीतर ही बैठा है। नहीं, तुम अपने मन से ही लड़ने लगते हो। यही बेचैनी की असली जड़ है। मन अतीत का जहर आज की नसों में घोल देता है और तुम्हें लगता है कि दर्द बाहर से आया है, जबकि वो तो भीतर ही से उगा है। बुद्ध कहते थे, दुख वो नहीं जो होता है, दुख वो है जो मन उसे बना देता है। यानी घटना नहीं, उस पर मन की प्रतिक्रिया ही बेचैनी का कारण है। हम सोचते हैं अगर परिस्थितियां बदल जाएंगी तो शांति मिल जाएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक मन का स्वभाव नहीं बदलेगा, बेचैनी हर जगह तुम्हारा पीछा करेगी। एक छोटी सी कहानी है। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मेरा मन बहुत परेशान है, मुझे शांति चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, पहले अपना मन मेरे सामने रख दो। वो व्यक्ति चौंक गया, लेकिन भगवान, मेरा मन तो दिखाई नहीं देता। बुद्ध ने पूछा, अगर दिखाई नहीं देता तो तुम कैसे जानते हो कि वो परेशान है? वो व्यक्ति चुप हो गया। बुद्ध ने फिर कहा, मन तो हवा की तरह है, उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, बस देखो वो कहां भाग रहा है। जैसे ही तुम देखने लगोगे, बेचैनी खुद ब खुद गायब होने लगेगी। यही बुद्ध का सबसे सरल लेकिन चमत्कारिक ज्ञान है। देखना, पकड़ना नहीं। जब तुम विचारों को पकड़ने की कोशिश करते हो तो वे और तेज भागते हैं, लेकिन जब तुम उन्हें बस देखते हो, जैसे कोई नदी बह रही हो और तुम किनारे पर बैठे देख रहे हो, तो मन खुद शांत होने लगता है। क्योंकि बेचैनी तब तक रहती है जब तक तुम उसे अपना समझते हो। जब तुम समझ जाते हो कि ये सिर्फ मन का खेल है, तब वो तुम पर अपना अधिकार खो देती है। हमारा मन जैसे कोई छोटा बच्चा है, जितना तुम उसे रोकोगे उतना वो चिल्लाएगा, जितना प्यार से समझाओगे उतना शांत हो जाएगा। बुद्ध कहते थे, मन तुम्हारा सेवक है, उसे मालिक मत बनाओ। लेकिन हमने ठीक उल्टा कर दिया, हम मन के सेवक बन गए। वो कहता है डरना है, हम डर जाते हैं। वो कहता है पछताना है, हम पछता लेते हैं। वो कहता है भविष्य सोचो, हम चिंता में जलने लगते हैं। और फिर कहते हैं मन बहुत बेचैन है। वास्तव में मन बेचैन नहीं, अनुशासनहीन है। जिस तरह बिना लगाम का घोड़ा सवार को गिरा देता है, वैसे ही बिना नियंत्रण का मन इंसान को भीतर से तोड़ देता है। और इस सारी बेचैनी की सबसे गहरी जड़ है विचारों पर अत्यधिक विश्वास। हर विचार सच नहीं होता, ज्यादातर विचार बस बादल हैं, आते हैं, गुजर जाते हैं। उन्हें सच मानना ही दुख की शुरुआत है। मन रोज सैकड़ों कहानियां गढ़ता है, कभी डर की, कभी उम्मीद की,
कभी महज कल्पना की, और हम हर कहानी को सच मान लेते हैं। यहीं से बेचैनी पैदा होती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, विचार केवल धुएं की तरह हैं, वे उठते हैं और खुद ब खुद मिट जाते हैं। मतलब ये कि हर विचार पर प्रतिक्रिया मत दो, कभी कभी बस शांत बैठ जाओ और देखो कि विचार खुद कैसे बदलते रहते हैं। पहले डर आता है, फिर धीरे धीरे वो कमजोर पड़ता है, फिर शांत विचार आने लगते हैं। तब तुम्हें एहसास होता है बेचैनी कोई दुश्मन नहीं थी, वो बस तुम्हारे भीतर की एक अनदेखी पुकार थी जो बार बार कह रही थी, मुझे देखो, मुझे सुनो। मन की बेचैनी को भगाने की कोशिश मत करो, उसे सुनो, उसे समझो। वो तुम्हें बता रही होती है कि तुम कहीं अटके हुए हो, किसी पुराने अतीत में, किसी अधूरी उम्मीद में, या किसी अनजाने डर में। एक बार जब तुम ये समझ जाते हो तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। फिर वही साधारण चीजें फिर से जादुई लगने लगती हैं। सूरज की पहली किरणें, हवा की ठंडक, किसी की मुस्कान, सब कुछ फिर से खूबसूरत हो जाता है। और तब तुम्हें साफ पता चलता है, शांति कभी बाहर नहीं थी, वो हमेशा भीतर ही थी, बस तुम्हारा ध्यान कहीं और भटक रहा था। बुद्ध के शब्दों में, जितना भीतर जाओगे उतनी गहराई से शांत हो जाओगे। तो अगली बार जब बेचैनी महसूस हो, भागना मत, बस बैठ जाओ, सांस लो, देखो क्या ये बेचैनी सचमुच तुम्हारी है या सिर्फ मन का एक गुजरता हुआ बादल। जब ये समझ पक्की हो जाएगी तब अगला द्वार खुलेगा, जम का नामगा, जहां से मन को स्थिर करना शुरू होता है। जिंदगी में इंसान असल में जीतता नहीं, क्योंकि उसका असली दुश्मन बाहर नहीं होता, वो दुश्मन उसके मन के भीतर ही बैठा होता है। वो मन जो दिन भर भागता है, सोचता है, डरता है, तुलना करता है और आखिरकार खुद से ही हार जाता है। कितनी अजीब बात है ना, हम पूरा संसार जीतना चाहते हैं लेकिन अपने ही मन की एक छोटी सी लहर से हार जाते हैं। हर सुबह हम जागते हैं और तुरंत मन दौड़ने लगता है, आज क्या होगा, कल क्या होगा, मैंने कल क्या गलत किया। बिना किसी ठोस वजह के, बिना किसी साफ कारण के मन अंदर से कांपने लगता है। बुद्ध कहते थे, अगर तुम मन को अपना नौकर नहीं बनाओगे तो वो तुम्हें अपना गुलाम बना देगा। यही बेचैनी की सबसे गहरी जड़ है। हमने मन को मालिक बना दिया है, और जब मन मालिक बन जाता है तो वो हमें कभी आजाद नहीं रहने देता। वो हमें बार बार याद दिलाता है उन सब बातों की जो हमें डराती हैं, जो हमें कमजोर महसूस कराती हैं, जो हमें अतीत में जकड़ लेती हैं या भविष्य में धकेल देती हैं। मन की बेचैनी किसी तूफान की तरह है। ये तूफान बाहर से नहीं आता, ये अंदर से ही उठता है। कभी किसी इंसान के शब्दों से, कभी किसी छोटी असफलता से, कभी किसी अधूरी इच्छा से। तुमने महसूस किया होगा, कभी कभी तुम बिल्कुल अकेले बैठे होते हो, कोई कुछ बुरा नहीं बोला, कुछ गलत नहीं हुआ, फिर भी भीतर एक अजीब सी बेचैनी मच जाती है। क्यों? क्योंकि मन को कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए, या तो चिंता करने को, या सोचने को, या डरने को। वो शांत रहना नहीं जानता। बुद्ध ने बहुत खूबसूरत तरीके से कहा था, अशांत मन से तुम शांति ढूंढोगे तो वैसा ही होगा जैसे उबलते पानी में अपना चेहरा देखने की कोशिश करना। जब तक मन शांत नहीं होता तब तक जीवन धुंधला दिखता है, पर जैसे ही मन शांत होता है वही जीवन एक साफ शांत झील की तरह चमकने लगता है। अब सवाल यह है, इस बेचैनी से तुरंत छुटकारा कैसे मिले? क्या कोई जादुई बटन है जिसे दबाते ही मन शांत हो जाए? नहीं, पर बुद्ध कहते हैं मार्ग जरूर है। बेचैनी को मिटाने का पहला और सबसे जरूरी कदम है यह समझना कि बेचैनी दुश्मन नहीं है, यह सिर्फ एक सिग्नल है कि तुम्हारे भीतर कुछ असंतुलित हो गया है। जैसे शरीर में दर्द बताता है कि कहीं चोट लगी है, वैसे ही मन की बेचैनी बताती है कि तुम्हारे विचार और वर्तमान क्षण के बीच दूरी बढ़ गई है। हम ज्यादातर समय दो जगह रहते हैं, या तो अतीत में या भविष्य में, और बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश यही है, जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वो दुख से मुक्त हो जाता है। सोचो, जब तुम चिंता करते हो तो क्या तुम वर्तमान में होते हो? नहीं, तुम भविष्य की कल्पनाओं में खोए रहते हो। जब तुम पछताते हो तो क्या तुम वर्तमान में होते हो? नहीं, तुम अतीत की यादों में जैन लते रहते हो। बस यही बेचैनी की जड़ है। मन उस जड़ को पकड़कर हमें वर्तमान से दूर रखता है। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नदी के किनारे बैठे थे। उन्होंने एक शिष्य से कहा, इस पानी को देखो, अगर मैं इसमें लकड़ी फेंक दूं और उसे हिलाऊं तो क्या तुम अपना चेहरा साफ देख पाओगे? शिष्य ने कहा, नहीं प्रभु, पानी गंदला हो जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब इंतजार करो। कुछ देर बाद जब पानी शांत हुआ, बुद्ध ने कहा, अब देखो। शिष्य ने कहा, अब तो साफ दिख रहा है। बुद्ध ने कहा, यही मन है। जब तुम उसे बार बार हिलाते हो, सोचकर, डरकर, चिंता करके, तो वो गंदला हो जाता है। पर जब तुम उसे छोड़ देते हो, बस देखते रहते हो, तो वो खुद ब खुद साफ हो जाता है।
मन को शांत करने का मतलब ये नहीं कि विचार पूरी तरह खत्म हो जाएं, बल्कि इसका मतलब है तुम विचारों को देखो पर उनके साथ बहो मत। बुद्ध ने कहा था, विचार बादलों की तरह हैं, उन्हें गुजर जाने दो। तुम आसमान हो, बादल नहीं। जब बेचैनी आए उसे मिटाने की कोशिश मत करो, क्योंकि मिटाने की कोशिश ही उसे और बड़ा बना देती है। बस उसे देखो, पहचानो और धीरे से कहो, ठीक है, तू भी गुजर जाएगा। एक छोटी सी बात याद रखो, जो चीज स्थायी नहीं है उसे लेकर स्थायी दुख मत पालो। और मन की बेचैनी अस्थायी है, ये आती है और जाती भी है, पर जब तुम उसे पकड़ लेते हो, उसे अपना नाम दे देते हो, मैं बेचैन हूं, तो तुम उसी को अपनी पहचान बना लेते हो और वही बेचैनी तुम्हारी कैद बन जाती है। गौतम बुद्ध ने एक और गहरी बात कही, मन को ठीक करने की कोशिश मत करो, उसे समझो और वो अपने आप ठीक हो जाएगा। ये समझना ही सबसे बड़ी दवा है। जब तुम्हें अपने भीतर चल रहे विचारों का पता होता है तो तुम उनके गुलाम नहीं रहते, बल्कि तुम उनके साक्षी बन जाते हो, और साक्षी मन कभी बेचैन नहीं होता। अब एक बात और, कभी कभी बेचैनी इसलिए भी आती है क्योंकि हम जीवन से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो, पर बुद्ध कहते हैं, जिसे तुम नियंत्रित नहीं कर सकते उसे छोड़ दो, यही शांति का आरंभ है। जिंदगी का हर क्षण तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, पर तुम्हारा रवैया, तुम्हारी नजर, तुम्हारा देखना, वो सब तुम्हारे हाथ में है। तो आज से बस एक छोटा सा अभ्यास शुरू करो। जब मन भागे, बेचैन हो, 5 मिनट बैठ जाओ, सांस पर ध्यान दो, आती जाती सांस को देखो। विचार आए तो उन्हें आने जाने दो, जैसे बादल गुजरते हैं। धीरे धीरे सब बदल जाएगा। शांति बाहर नहीं, वो तो हमेशा भीतर ही थी, बस अब तुम उसे देखने लगे हो। जिंदगी का हर क्षण तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, पर तुम्हारी प्रतिक्रिया देना वो पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। जब परिस्थिति को बदल नहीं सकते तो खुद को बदल लो, यही असली आंतरिक स्वतंत्रता है। जब बेचैनी आए, कुछ करने की जल्दी मत करो, बस एक पल ठहर जाओ और अपनी सांस पर ध्यान दो। सांस अंदर, सांस बाहर। हर सांस के साथ महसूस करो कि तुम्हारा मन थोड़ा थोड़ा और शांत हो रहा है। बुद्ध कहते थे, 8 सांस ही वो पुल है जो तुम्हें इस वर्तमान क्षण से जोड़ती है। हर सांस के साथ तुम अपने भीतर लौटते हो और वहीं तुम्हारी बेचैनी धीरे धीरे पिघलने लगती है। एक और गहरा रहस्य है, जब तुम किसी और के दुख को समझते हो तो तुम्हारा खुद का मन शांत होने लगता है, क्योंकि बेचैनी हमेशा मैं से शुरू होती है। मुझे क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरा भविष्य क्या होगा। पर जब तुम हम पर आते हो, दूसरों के दर्द को महसूस करते हो, तो तुम्हारा मन करुणा से भर जाता है, और करुणा में कभी बेचैनी नहीं ठहरती। बुद्ध कहते थे, जिस हृदय में करुणा होती है वहां भय नहीं ठहरता। इसलिए दूसरों की मदद करना, किसी को मुस्कुराना या बस किसी को गहराई से समझ लेना, यह भी ध्यान का ही एक रूप है। यह भी बेचैनी को मिटाता है। कभी कभी बेचैनी इसलिए भी आती है क्योंकि हम खाली नहीं रह सकते। हम हर वक्त व्यस्त रहना चाहते हैं, फोन में, बातचीत में, योजनाओं में, कल्पनाओं में। पर बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अपने भीतर अकेला बैठ सकता है वही वास्तव में स्वतंत्र है। इसलिए थोड़ा अकेले रहो, अपने मन की असली आवाज सुनो। कभी कभी वो जो कहना चाहता है वो सिर्फ गहरी शांति में ही सुना जा सकता है। याद रखो, बेचैनी का कोई बाहरी इलाज नहीं, वो तुम्हारे भीतर है और उसका उपाय भी भीतर ही है। जब तुम अपने मन को वर्तमान क्षण में रखते हो तो बेचैनी घुलने लगती है। वर्तमान में कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, सिर्फ अस्तित्व है, सिर्फ जीवन है। और हाँ, जब भी बेचैनी बढ़े, अपने आप से ये 3 बातें जरूर कहो। जो होना था वो हो चुका है, जो होना है वो हो जाएगा, और जो हो रहा है वो बस हो रहा है। इन्हें दोहराओ और देखो मन कैसे धीरे धीरे शांत हो जाता है। दोस्तों, ये सफर यही खत्म नहीं होता, ये हर पल जारी रहता है। हर सांस के साथ, हर क्षण में तुम अपने भीतर की शांति को और गहरा कर सकते हो। अगर आज से तुम बस एक छोटा सा कदम उठाओ, सांस देखना, करुणा फैलाना या थोड़ा अकेले बैठना, तो धीरे धीरे सब बदल जाएगा। शांति तुम्हारा स्वभाव है, उसे बस याद करो। जो आएगा वो अपने समय पर आएगा, और जो मेरे बस में है वो बस ये पल है। यही बुद्ध का पूरा मार्ग है। 1 बुद्ध, स्वीकार करना, शांति में रहना और सजग रहना। क्योंकि याद रखो, मन की बेचैनी बाहर के तूफानों से नहीं बनती, वो तब बनती है जब हम अपने भीतर के विशाल आसमान को भूल जाते हैं। और जैसे ही तुम अपने भीतर के उस आसमान को पहचान लेते हो, कोई तूफान, कोई चिंता, कोई डर तुम्हें हिला नहीं सकता। दोस्तों, एक बार हवा बिल्कुल शांत थी, पेड़ भी जैसे ठहर गए थे, सिर्फ एक चीज हिल रही थी, एक व्यक्ति का मन।
वो व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में गहरा डर था, चेहरा पसीने से तर, आवाज कांप रही थी। उसने कहा, भगवान, मेरा मन बहुत बेचैन है। मुझे शांति चाहिए, पर शांति मिलती ही नहीं। जो मैं चाहता हूं वो होता नहीं, और जो नहीं चाहता वही बार बार मेरे साथ हो जाता है। मैं क्या करूं? बुद्ध ने शांत मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखा और बोले, जिसे तू नियंत्रित करना चाहता है वो तेरे नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि तू अपने मन को कोई अलग वस्तु समझ बैठा है, जबकि मन कोई वस्तु नहीं, वो तो तेरा प्रतिबिंब है। हर सांस में, हर पल में, हर विचार के पार तू ही है। वो व्यक्ति कुछ समझ नहीं पाया। बुद्ध ने फिर कहा, मन की बेचैनी पानी के तालाब जैसी है। जब तू उसे बार बार हिलाता है, सोचकर, डरकर, चिंता करके, तो गंदगी ऊपर आ जाती है। पर जब तू उसे स्थिर रहने देता है, बस देखता रहता है, इम्पोर्टेंट आर्म गॉन, इम्पोर्टेंट डिस्ट्रॉयज हिम, तो पानी अपने आप साफ हो जाता है। कभी ध्यान दिया है, कई बार बिना किसी साफ वजह के दिल घबराने लगता है, जैसे कुछ अधूरा है, कुछ सही नहीं है। बाहर से सब ठीक दिखता है, काम, परिवार, दिनचर्या, फिर भी भीतर एक बेचैनी दौड़ती रहती है। वो बेचैनी जो शब्दों में नहीं ढलती, वो जो चुपचाप भीतर चलती रहती है। और हम सोचते रहते हैं, आखिर ये क्यों हो रहा है? गौतम बुद्ध ने कहा था, जिस मन को वर्तमान का बोध नहीं, वो सदा दुख में भटकता है। यानी जब मन वर्तमान से कट जाता है, तभी बेचैनी जन्म लेती है। हमारा मन ज्यादातर दो जगहों पर रहता है, या तो अतीत में पछतावे में उलझा रहता है, या भविष्य की चिंता में खोया रहता है। सोचो, जब तुम बेचैन होते हो तो तुम्हारे विचार कहाँ होते हैं? काश वो बात मैंने ऐसे कही होती, कल अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? दोनों ही जगहें वर्तमान से दूर हैं, और जहां वर्तमान नहीं वहां शांति भी नहीं। तो अगली बार जब बेचैनी आए, बस रुक जाओ, एक गहरी सांस लो और खुद से पूछो, अभी इस पल में क्या गड़बड़ है? ज्यादातर बार जवाब मिलेगा, कुछ नहीं, बस मन पुरानी यादों या आने वाली कल्पनाओं में भटक रहा है। और यही वो क्षण है जहां से शांति शुरू होती है। दोस्तों, ये सफर कभी खत्म नहीं होता। हर सांस, हर पल एक नया मौका है अपने भीतर के आसमान को फिर से पहचानने का। अगर आज से तुम बस इतना कर लो, जब मन भागे तो 1-2 मिनट सांस पर लौट आओ, तो धीरे धीरे वो बेचैनी जो पहले तुम्हें तोड़ती थी, अब तुम्हें सिखाने लगेगी। शांति तुम्हारा स्वभाव है, उसे बस फिर से याद करो। यानी मन कभी अभी में नहीं होता, वो या तो पीछे भाग रहा होता है या आगे दौड़ रहा होता है। पर याद रखो, जीवन न अतीत में है न भविष्य में, जीवन तो सिर्फ अभी में है, इस पल में है। और जो व्यक्ति इस क्षण में जीना सीख लेता है, उसके भीतर बेचैनी की जगह धीरे धीरे शांति उतर आती है। बुद्ध ने कहा था, सांस वह पुल है जो जीवन और चेतना को जोड़ती है। सोचो जरा, सांस ही तो वो एकमात्र माध्यम है जो अतीत और भविष्य के बीच तुम्हें वर्तमान से जोड़ता है। जब तुम अपनी सांस को महसूस करते हो, गहरी सांस लेकर छोड़ते हो, तो मन की भागदौड़ धीरे धीरे थमने लगती है। विचारों की रेलगाड़ी की स्पीड कम हो जाती है और भीतर एक गहरा मौन उतरता है। वही मौन है जहां से सच्ची शांति जन्म लेती है। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरा मन बहुत बेचैन है, मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बैठो और अपनी सांस को देखो। वो आदमी हैरान हुआ। बस इतना ही? बुद्ध ने कहा, हाँ, बस इतना ही। वो बैठ गया, कुछ देर सांस देखी, फिर बोला, मेरा मन तो और ज्यादा भाग रहा है। बुद्ध शांत स्वर में बोले, भागने दो, तुम बस उसे देखते रहो, उसे पकड़ो मत। जब तुम उसे देखना शुरू करोगे, वो थक कर खुद रुक जाएगा। वो व्यक्ति दिन भर यही करता रहा, और जब शाम हुई, उसका चेहरा ऐसा शांत था जैसे कई सालों का बोझ एक पल में उतर गया हो। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा मन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो बस एक छोटा बच्चा है जिसे प्यार से सही मार्ग दिखाना है। और उस बच्चे को सही दिशा दिखाने का सबसे सरल तरीका है उसे अभी में लाना। क्योंकि जब तुम अभी में आते हो तो मन अपना शोर बंद कर देता है। कभी देखा है, जब तुम किसी खूबसूरत सूर्यास्त को देखते हो, कोई गीत सुनते हो जो दिल को छू जाए, या किसी बच्चे की मासूम हंसी सुनते हो, उस पल बेचैनी कहाँ होती है? कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि तुम पूरी तरह उस पल में डूबे होते हो। वही है ध्यान की असली शुरुआत, वही है शांति का जन्म। हम बेचैन इसलिए नहीं हैं कि जिंदगी कठिन है, हम बेचैन इसलिए हैं क्योंकि हम जो है उसे स्वीकार नहीं करते। हम भीतर से चिल्लाते रहते हैं, ऐसा क्यों हुआ? मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, ये ठीक नहीं है। और यही विरोध बेचैनी को जन्म देता है। बुद्ध ने कहा था, विरोध दुख को जन्म देता है, स्वीकार मुक्ति लाता है। जैसे ही तुम कहो, हाँ, अभी भी मैं बेचैन हूं, पर मैं इससे भाग नहीं रहा, उसी पल तुम्हारा आधा बोझ उतर जाता है।
क्योंकि बेचैनी अब अकेली नहीं लड़ रही, तुम उसके साथ खड़े हो गए हो। और जब तुम उसके साथ खड़े हो जाते हो तो वो तुम्हें डराना बंद कर देती है। वो बस एक मेहमान बन जाती है, आती है और चली जाती है। दोस्तों, ये छोटा सा रहस्य है बुद्ध का, स्वीकार करो, देखो, सांस लो और शांति खुद खुद तुम्हारे पास आएगी। बेचैनी कोई दुश्मन नहीं, वो सिर्फ एक संकेत है कि तुम अपने भीतर से इस पल से दूर हो गए हो। और जैसे ही तुम फिर से अभी में लौटते हो, वो बेचैनी धीरे धीरे तुम्हें छोड़ देती है। जैसे सुबह की पहली धूप में धुंध गायब हो जाती है। आज के इस भाग दौड़ भरे दौर में हर कोई दौड़ रहा है, कोई पैसे के पीछे, कोई सफलता के पीछे, कोई रिश्तों की उम्मीद में। पर जितना हम भागते हैं उतना ही मन उलझता जाता है, हम अपने ही बनाए जाल में फंस जाते हैं। लेकिन जब तुम रुकते हो, एक गहरी सांस लेते हो, अपने शरीर की हल्की संवेदनाओं को महसूस करते हो, हवा की ठंडक को, सूरज की गर्माहट को, या बस अपनी धड़ कान को, वो रुकना ही तो वर्तमान में लौटना है। कई बार मन कहेगा ये सब क्या काम का, क्या फायदा, पर धीरे धीरे जब तुम अभ्यास करोगे, तुम्हें खुद महसूस होगा कि जो बेचैनी पहले पहाड़ जैसी लगती थी, वो अब बस एक छोटी सी लहर बनकर शांत हो जाती है। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, समुद्र में लहरें उठती रहती हैं, पर समुद्र हमेशा शांत रहता है। वैसे ही मन में विचार उठेंगे, पर जागरूक व्यक्ति भीतर से शांत रहता है। यही जागरूकता तुम्हें बेचैनी से मुक्त करती है। जब तुम वर्तमान में जीना सीख लेते हो, तो तुम्हारे भीतर का शोर धीरे धीरे मौन में बदलने लगता है। तुम अब बाहरी हालात से नहीं, अपने भीतर से जीना शुरू करते हो, और यहीं से असली स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। इसलिए अगली बार जब बेचैनी उठे, भागो मत, विरोध मत करो, बस रुक जाओ, सांस लो और अभी में लौट आओ, क्योंकि अभी ही वो दरवाजा है जहां से शांति भीतर प्रवेश करती है। तुम जितना अभी में रहोगे, उतनी ही जिंदगी सरल, हल्की और खूबसूरत लगने लगेगी। ना अतीत का पछतावा रहेगा, ना भविष्य का डर, बस एक स्थिरता, एक गहरा मौन, एक ऐसी शांति जो तुम्हें भीतर से मजबूत बना देगी। और यही बुद्ध का पूरा संदेश था। सच्चा ध्यान वही है जहां तुम हर पल में उपस्थित हो। वर्तमान ही ध्यान है, वर्तमान ही मुक्ति है, और वर्तमान ही वो जगह है जहां बेचैनी हमेशा के लिए समाप्त होती है। अगर आज तुम्हारा मन बेचैन है, तो उसे भागने मत दो, उसे थामो, उसे सुनो और धीरे से, प्यार से अभी में लौट आओ, क्योंकि जिस पल से तुम सच में जीना शुरू करते हो, उसी पल बेचैनी तुम्हारा साथ छोड़ देती है। याद रखो, सच्ची शांति कोई दूर का लक्ष्य नहीं है, वो तो तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद है। तुम्हें बस वर्तमान में लौटकर उसे महसूस करना है। और जब सब कुछ बाहर से ठीक लगता है, खाने को है, छत है, कोई बड़ी समस्या नहीं, फिर भी भीतर बेचैनी बनी रहती है, तो समझ लो वो सिर्फ तुम्हें बुला रही है, अभी में आ जाओ, मैं यही हूं, तुम्हारी शांति यही है। दिल के भीतर जैसे कोई अदृश्य हाथ खींचता रहता है, जैसे कोई खालीपन है जो भरता ही नहीं। लोग अक्सर कहते हैं मुझे कुछ करने का मन ही नहीं करता, पर सच तो यह है कि मन करने के लिए ही बना है। जब उसे कोई सार्थक काम नहीं मिलता, तो वो खुद को तोड़ने लगता है। गौतम बुद्ध ने बहुत साफ शब्दों में कहा था, खाली मन दुख की प्रयोगशाला है, उसे कर्म में लगाओ, नहीं तो वो तुम्हें खा जाएगा। मन की बेचैनी का सबसे बड़ा कारण यही खालीपन है। हमारा मन किसी नदी की तरह है, अगर उसे बहने न दिया जाए तो वो सड़ने लगता है। नदी तब तक स्वच्छ और जीवंत रहती है जब तक वो बहती रहती है। मन भी वैसा ही है, अगर तुम उसे सही दिशा नहीं दोगे तो वो गलत रास्तों पर बहने लगेगा। बेकार की सोचें, डर, चिंताएं, अनगिनत कल्पनाएं। बुद्ध ने बहुत सुंदर तरीके से कहा था, मन एक बंदर की तरह है, अगर उसे काम न दो तो वो उछल कूद करता रहेगा। यही वजह है कि बुद्ध ने मन को संभालने के लिए 3 मुख्य चीजें बताई, ध्यान, सेवा और करुणा। क्योंकि जब मन को सही दिशा मिलती है तो उसकी ऊर्जा विनाश की बजाय सृजन में बदल जाती है। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया, उसने कहा, भगवान, मेरा मन हर वक्त भटकता रहता है, कुछ भी करता हूं, मन चैन नहीं लेता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब नदी सूखती है तो उसमें सिर्फ कीचड़ बचता है, अगर तुम चाहते हो कि कीचड़ हटे तो उसे फिर से बहने दो। युवक ने पूछा, कैसे? बुद्ध ने कहा, किसी अच्छे काम में लग जाओ, सेवा करो, ध्यान करो, कुछ लिखो, किसी की मदद करो, अपने मन को गति दो, लेकिन सही दिशा में। मन अगर खाली रहेगा तो वो खुद ही कहानियां गढ़ेगा, ऐसी कहानियां जो कभी हुई ही नहीं। कभी अतीत में झांकेगा, कभी भविष्य में डर बनाएगा, और यही बेचैनी की जड़ है। इसलिए बुद्ध ने कहा, जब मन निष्क्रिय होता है तब दुख सक्रिय हो जाता है।
अगर तुम सच में मन को शांत करना चाहते हो तो उसे काम दो, लेकिन वो काम जो स्व से जुड़ा हो, स्वार्थ से नहीं। कर्म, ध्यान, लेखन, कला, करुणा, दूसरों की सेवा, ये वो काम है जो मन को भीतर से पवित्र करते हैं, क्योंकि ये मन की ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा देते हैं। देखो, जब तुम किसी को मदद करते हो, किसी को मुस्कुराने का कारण बनते हो, तब तुम्हारा मन उस क्षण में जीता है। वो मैं से हम बन जाता है और उसी क्षण बेचैनी खत्म होने लगती है, क्योंकि बेचैनी का जन्म मैं से होता है और शांति हम से। बुद्ध ने कहा था, जिस हृदय में करुणा है वहां भय नहीं ठहरता। तो आज से एक छोटा सा वादा कर लो, जब मन बेचैन हो, खाली लगे, तो उसे खाली मत छोड़ो। उसे कुछ सार्थक काम दो, चाहे वो किसी का हाल पूछना हो, किसी की छोटी सी मदद करना हो, या बस 10 मिनट सांस देखना हो। धीरे धीरे वो खालीपन भर जाएगा और जहां खालीपन खत्म होगा वहां शांति अपने आप बस जाएगी। करुणा मन को खोल देती है, वो सारी सीमाएं मिटा देती है। जब तुम किसी और का दर्द समझने लगते हो तो तुम्हारा अपना दर्द छोटा सा लगने लगता है। फिर मन शिकायतें छोड़ देता है, वो सेवा में लग जाता है, और जो मन सेवा में डूब जाता है वो बेचैनी से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। आजकल लोग अक्सर कहते हैं, मुझे ध्यान नहीं लगता, मन भागता रहता है। पर बुद्ध ने बहुत साफ कहा था, मन को रोकने की कोशिश मत करो, उसे सही दिशा दो। जब मन को एहसास हो जाता है कि वो कुछ अच्छा, कुछ सार्थक कर रहा है, तो वो खुद ब खुद शांत हो जाता है। वो अब दुश्मन नहीं रहता, वो तुम्हारा सबसे अच्छा साथी बन जाता है। और एक बहुत गहरी बात, मन तब बेचैन होता है जब उसे कोई सच्चा मकसद नहीं मिलता। अगर जीवन में कोई उद्देश्य नहीं तो मन खुद के लिए नकली मकसद बना लेता है। फोन स्क्रॉल करना, लोगों को जज करना, तुलना करना, या खुद से बार बार पूछना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? पर जब तुम उसे कोई सच्चा मकसद दे दो, ध्यान करना, किसी का जीवन बेहतर बनाना, कुछ नया सीखना, सेवा करना, तो वो उसी दिशा में बहने लगता है। बुद्ध ने कहा था, जीवन का अर्थ जानने की कोशिश मत करो, उसे जीने का अवसर बनाओ। यानी सोचने से ज्यादा करने में उतरो, क्योंकि कर्म ही मन का सबसे बड़ा और असली औषधि है। अब सोचो जरा, जब तुम किसी ऐसे काम में पूरी तरह डूबे होते हो जो तुम्हें पसंद है, तब बेचैनी कहां होती है? कहीं नहीं, क्योंकि तुम उस पल में पूरी तरह मौजूद होते हो। यही ध्यान है, यही शांति है। बुद्ध ने एक जगह बहुत सुंदर कहा था, कर्म ध्यान का पहला रूप है। जब कोई व्यक्ति सजग होकर कर्म करता है तो वो ध्यान के सबसे ऊंचे स्वरूप में प्रवेश कर जाता है। कभी किसी कारीगर को ध्यान से देखो, वो लकड़ी तराश रहा है, मूर्ति बना रहा है या कपड़ा बुन रहा है, उसके चेहरे पर एक गहरी शांति होती है। क्यों? क्योंकि वो उस क्षण में पूरी तरह डूबा हुआ है। उसका मन न अतीत में भटक रहा है, न भविष्य में, वो सिर्फ अभी में है, अपने काम में है। हम सबको यही चाहिए, अपने मन को सही दिशा देना, चाहे वो छोटा सा काम हो, घर संभालना, किसी की मदद करना, कुछ पढ़ना, लिखना, या बस सांस पर ध्यान देना। जब मन को सही दिशा मिलती है तो वो उछल कूद छोड़ देता है, वो शांत हो जाता है, और तुम्हारे भीतर एक ऐसी गहरी स्थिर शांति बस जाती है जो कभी नहीं जाती। दोस्तों, आज से एक छोटा सा वादा कर लो, जब मन बेचैन लगे, खाली लगे, तो उसे रोकने की बजाय उसे कुछ सार्थक काम दो। एक छोटी सी सेवा करो, किसी का हाल पूछो, या बस 5 मिनट सांस देखो। धीरे धीरे वो खालीपन भर जाएगा, और जहां खालीपन खत्म होगा वहां शांति अपने आप आ बसेगी। अगर आज के इस वीडियो ने आपके मन की हलचल को जरा भी शांत किया हो, अगर आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई हो, तो समझ लीजिए आपका मन सही दिशा में चल पड़ा है। याद रखिए, शांति कहीं बाहर नहीं है, वो यहीं है, आपके अंदर ही है। बस जरा ध्यान देने की देर है। और अगर ये बातें दिल को छू गई हों तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ऐसे ही सुकून देने वाले, मन को छूने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली बार हम फिर मिलेंगे आपके मन की गहराइयों में उतरने के लिए और वहां से शांति की एक नई किरण निकालने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, शांत रहिए, मुस्कुराते रहिए, और याद रखिए, मन जितना शांत, जीवन उतना महान। नमस्ते, शांति आपके साथ बनी रहे।